प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज बोर्ड पर लिखा हुआ है एक छोटे से टॉपिक का नाम, जिसका नाम है टैग क्वेश्चन। अब ये टॉपिक मानो आपसे हमसे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कह रहा है कि मैं तो सरेंडर हूं, मैं तो आता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा हूं। और ये सच भी है। इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स में से, सभी कॉन्सेप्ट में से अगर कोई सबसे सरल है, बिल्कुल आसान है, तो वो टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन के बारे में हम कह सकते हैं कि इसको हम पल भर में समझ सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपसे पहले से थोड़ा आता हो, नहीं आता हो, या फिर आज आप पहली बार टैग क्वेश्चन के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो टैग क्वेश्चन के बारे में मैं कहूंगा कि सबसे इजी और आसान टॉपिक, और हाँ, सबसे काम का टॉपिक, क्योंकि हमारी आम बोलचाल में ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और वैसे भी हम इंडियंस तो हर बात को दुरुस्त करते हैं, पक्का करते हैं। एक बार में हमें कहां तसल्ली है, हम ठोक बजा के कहते हैं भैया है क्या, भैया नहीं है क्या, तो है क्या नहीं है क्या, यही टैग क्वेश्चन है। अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बट मैं यहां पे बिल्कुल डिटेल कर दूंगा। हाँ, दूसरी बात यह है, देखिए, टैग क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल वे से, यानी बिल्कुल एक नॉर्मल अनपढ़ व्यक्ति को भी आज समझ में आ जाएगा। उसके बाद यह भी आप जानते हो कि ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई टॉपिक नहीं जिसमें कुछ ना कुछ बारीकियां ना हो। तो थोड़ी सी बारीकियां इसमें भी हैं, और वो बारीकियां मैंने अक्सर देखा है कि लोग नहीं बताते। मतलब टैग क्वेश्चन सरल है, इसका मतलब थोड़ा सरलता से बता दिया, बात आगे बढ़ गई। लेकिन इसमें भी कुछ पेच हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बारीकियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो इस वीडियो में हम टैग क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीटली कवर करेंगे। इसमें जो छोटी मोटी बारीकियां हैं उनको भी आपको बता देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको महेश गुरुजी की वीडियोस पसंद है, महेश गुरुजी की ग्रामर पसंद है, तो पिछले 3 वीडियो में मैं कहता आ रहा हूं कि भैया मैंने भी कुछ नया कर दिया है। नया क्या किया है, आपके सिंपल से महेश गुरुजी अब प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यानी मैंने प्ले स्टोर पर महेश गुरुजी ऐप लॉन्च किया है, वो अवेलेबल है। उसमें मैंने अभी सबसे फर्स्ट में एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स डाला है जो 90 डेज में कंप्लीट होगा। उसमें हम A to Z इंग्लिश की सारी ग्रामर, बेसिक टू एडवांस, यानी आपकी इंग्लिश ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपको एक साथ एक छत के नीचे उसी कोर्स में अवेलेबल होंगे। तो अगर आपको वो कोर्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर में जाइए, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्टर कीजिए, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब चलिए बात करते हैं टैग क्वेश्चन की। देखिए, इसमें जो वर्ड आ रहा है ना, टैग, टैग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, कोई चीज जोड़ना, यानी किसी बात में कोई चीज ऐड करना, जोड़ना ही टैग कहलाता है। अब देखिए, एक खास बात यह है, इसमें टैग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन यानी प्रश्न। अब देखने में तो लग रहा है कि कोई प्रश्न होगा, और ये प्रश्न होता भी है, हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बट रियलिटी ये है कि ये कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं होते। ये बस एक कंफर्मेशन जैसी चीज होती है, यानी किसी बात को और दुरुस्त कर लिया और पक्का कर लिया। एग्जाम्पल से देखिए, माना मैंने कहा किसी के बारे में, ही इज अ थीफ। ये एक बात है, एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, ही इज अ थीफ। यानी कोई बात चल रही है, मैं किसी से कह रहा हूं ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। तो पता है हम इंडियंस क्या करते हैं, हम बात को और दुरुस्त करते हैं। तो ही इज अ थीफ, वह एक चोर है, ऐसा कहने के बाद मैं एक बात और बोलूंगा, क्या नहीं है, मतलब क्या नहीं है, तो फिर मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा, यानी टैग कर दूंगा एक छोटा सा क्वेश्चन, इजंट ही, क्या वह नहीं है। मैंने कहा ही इज अ थीफ, वह एक चोर है, फिर क्या वह नहीं है, मतलब मैंने कंफर्मेशन किया, मैंने उस बात को दुरुस्त किया, पक्का किया। मैंने कहा इज दैट राइट, मतलब क्या ये सही है, क्या वह एक चोर है, क्या ये बात सही है, इजंट ही, क्या वह नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं डू यू एग्री, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो, किस बात से, बात तो ये है, स्टेटमेंट तो ये है कि वह एक चोर है। अब इजंट ही, क्या वह नहीं है, ये एक कंफर्मेशन हुई, किसी बात की कंफर्मेशन एक टैग क्वेश्चन होता है। या हम कह सकते हैं किसी बात के बारे में कहना, इज दैट राइट, क्या ये सही है, टैग क्वेश्चन। या हम कह सकते हैं डू यू एग्री, क्या आप मेरी बात से सहमत हो, टैग क्वेश्चन। यानी किसी स्टेटमेंट के बारे में उसका कंफर्मेशन करना, उस बात के बारे में इज दैट राइट कि क्या वह बात सही है, या फिर जो बात कही उसके बारे में डू यू एग्री, क्या आप सहमत हो। तो जो आंसर में हम पूछते हैं, एक छोटा सा स्टेटमेंट देते हैं, एक छोटा सा कथन जोड़ते हैं, एक छोटा सा प्रश्न जोड़ते हैं, वही एक टैग क्वेश्चन कहलाता है। अच्छा, इसका नाम टैग क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये टैग किया जाता है, ये जोड़ा जाता है। देखिए, ये स्टेटमेंट था, इसमें हमने टैग कर दिया, नहीं इसके साथ जोड़ दिया। अब ये इसी बात का एक हिस्सा है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं किया, बात को और दुरुस्त कर लिया। माना मैं कहूं कि आज दिल्ली में शाहरुख खान आ रहा है ना, ये स्टेटमेंट हुआ, आज दिल्ली में शाहरुख खान आ रहा है। तो मैं इसको कंफर्मेशन कैसे करूंगा, जब मैं कहूंगा कि ये बात सही है नहीं है, मतलब हमारा स्वभाव है, मैं कहूंगा क्या नहीं आ रहा है,
मतलब आ जा रहा है फिर क्या नहीं आ रहा है। अब वो सामने वाला कहेगा यस या नो। हाँ, एक खास बात और, जो आपके टैग क्वेश्चन है ना, इनका जो आंसर है वो केवल यस या नो में आ सकता है। जैसे देखिए, ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। इजंट ही, क्या वह नहीं है। अब देखिए वो कहेगा नो, नहीं है, या फिर यस है, या तो वो है या नहीं है। अब चूंकि उसके आगे बेचारे के आगे क्वेश्चन जुड़ गया, हालांकि वो कंफर्मेशन है, एक बात की दुरुस्ती है, बट टैग क्वेश्चन तो आ गया ना, तो फिर उसका एक आंसर तो होगा, तो उसका आंसर या तो यस में होगा या फिर नो में होगा। जैसे वह एक चोर है, एक स्टेटमेंट था, टैग क्वेश्चन बना, क्या वह नहीं है। अब अगर इसका आंसर देना हो तो दो ही आ सकते हैं, नो नहीं है, या फिर है तो यस है। हाँ, अब जो यस नो वाली बात मैंने आपको बताई ना, ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने आपको दी। ज्यादातर क्या करते हैं कि हम टैग क्वेश्चन के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि टैग क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक खत्म हो गया ना, हमें सिर्फ इसकी बात करनी है। अब मैं थोड़ा एडवांस जा रहा हूं, आपको थोड़ी सी और नॉलेज दे रहा हूं कि टैग क्वेश्चन का भी आंसर दिया जा सकता है यस अथवा नो में। तो ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई। अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। देखिए ये तो था कॉन्सेप्ट, सॉरी मैं गलत बोल गया, मेन कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया, इस पे ये काम करता है। बट इतने से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि अगर एग्जाम में आए या फिर कहीं भी कैसे भी आए तो इसमें थोड़ी बारीकियां हैं, यानी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा रूल्स के साथ कि भाई चक्कर क्या है। तो देखिए, अगर मैं टैग क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें सिर्फ सबसे बड़ा रूल तो एक ही है जो आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए, और वो रूल ये है कि जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी बात, कोई भी कथन, जो स्टेटमेंट है यदि वो पॉजिटिव है, स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है यानी अफर्मेटिव है यानी सकारात्मक है, यानी उसमें कोई बात सकारात्मक अर्थ में कही गई है, यानी किसी कार्य का किसी बात का होना पाया गया है, तो आपका टैग क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव बनता है। इस बात को कभी मत भूलना। और दूसरी बात, यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका टैग पॉजिटिव बनेगा, यानी उल्टा होता है, बस आप ये ध्यान रखना। इसका सबसे बड़ा रूल यही है, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए, ही इज अ थीफ कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो टैग कैसा बना, नेगेटिव, नकारात्मक। देखिए, ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। इजंट ही, क्या वह नहीं है, तो ये इजंट ही, ये एक नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आ रहा है। अच्छा, अगर ये होता ही इज नॉट अ थीफ, वह एक चोर नहीं है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है कैसा है, नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट आ गया। वह एक चोर नहीं है, तो फिर टैग कैसा बनता, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टैग कैसे बनेगा, देखिए इसमें से नॉट हटा दो, इज ही, क्या वह है, इज ही, क्या वह है। यहां क्या बोला, वह एक चोर नहीं है, यहां क्या बोला, इज ही, क्या वह है। आंसर क्या आया, नो, नहीं है तो यस। इस तरह से तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है ये। तो इस मेन कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, और यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा। इस बात को लिख लो। और ये तो लिखना क्या यार, याद हो गया होगा, इतना कम दिमाग तो नहीं होगा ना आप में कि भाई टैग क्वेश्चन में उल्टा चलता है, बस उल्टा, इस वर्ड को रख लो कि उल्टा होता है। अब कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, उसके बाद फिर कुछ बारीकियां देखते हैं। तो टैग क्वेश्चन का मूल कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। अब ये कुल 10 एक्सरसाइज हैं, 10 एग्जाम्पल हैं। इनको करने के बाद टैग क्वेश्चन 80% तक सरेंडर हो जाएगा, यानी सरेंडर तो बेचारा पहले ही है और भी सरेंडर हो जाएगा। यानी इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है, एक टैग क्वेश्चन बनता कैसे, वो हम सीखेंगे। बचेगा 20%, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसके भी पेज खोल देंगे। तो डोंट वरी, लेट्स स्टार्ट। देखिए, राहुल डजंट प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। तो टैग क्वेश्चन का मूल मंत्र मैंने आपको क्या बताया कि स्टेटमेंट कैसा है। सबसे पहले ये देखो, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको टैग बनाने की कला बताता हूं। यानी एक ही मूल मंत्र है कि सेंटेंस नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, टैग नेगेटिव बने, पॉजिटिव बने, लेकिन हमें सबसे पहले सेंटेंस में दी गई हेल्पिंग वर्ब उधर ले जानी है, यानी वो तो ले जानी ही है, चाहे टैग नेगेटिव बने चाहे टैग पॉजिटिव बने। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, तो हम डज को इधर लाए। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बनेगा तो इसमें नॉट नहीं आएगा, केवल सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट कौन है, राहुल। क्या हम राहुल को इधर ले जाए, नहीं, थोड़ा रुकिए। देखिए, यदि सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन में हो, ही, सी, दे, इट, तो ठीक है, लेकिन यदि कोई नाम हो, नाम किसी लड़के का हो यानी किसी पुरुष का नाम हो, तो उसके स्थान पे हम ही को रिप्लेस करेंगे। यानी राहुल हो, विवेक हो, माय फादर हो, माय ब्रदर हो, टीचर हो, यानी सिंगुलर हो और कोई नाम हो तो ही को रिप्लेस करेंगे। यदि कोई लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए हम सी रिप्लेस करेंगे। यदि कोई प्लूरल है, जैसे पीपल है, विलेजर्स है, आवर टीचर्स है, मतलब इस तरह का हो, तो हम दे लिखेंगे। यदि कोई जानवर और वस्तु है तो उसके लिए हम इट लिखेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि पुरुष है तो ही, लड़की है तो सी, यदि प्लूरल है तो दे, यदि कोई जानवर वस्तु है तो इट रिप्लेस करते हैं। तो राहुल कौन है, लड़का है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ही।
और अंत में क्या लगा दिया, एक क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, ये बन गया आपका टैग क्वेश्चन। यानी देखिए, राहुल डजंट प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। डज ही, क्या वह खेलता है, आ गया अपना टैग। नेक्स्ट देखिए, दिस डॉग बाइट्स, यह कुत्ता काटता है। तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है। टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। डोंट वरी, बन जाएगा। अब सबसे पहले देखिए, नेगेटिव बने पॉजिटिव बने, हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इधर लेके जानी है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, नहीं है, फंस गए, नहीं फंसे। देखिए बहुत ही सिंपल है, 12 टेंस में से सिर्फ 2 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पाई जाती। कैसे सेंटेंस में, सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में। जब इनका नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेते हैं, डू या डज। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें भी उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं पाई जाती। जब उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डिड। अच्छा, इस लंबी सी रामायण को, इस लंबी सी थ्योरी को शॉर्ट में आपको बताऊं। देखिए, यदि सेंटेंस में आप टैग बना रहे हो और हेल्पिंग वर्ब चाहिए लेकिन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए ना, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आप हमेशा इसको याद रखना। देखिए, यदि केवल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो आप हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करोगे। यदि फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ई एस लगा है तो आप डज को काम में लोगे, क्या लोगे, डज। और यदि सेकंड फॉर्म दी गई है सेंटेंस में तो आप डिड को काम में लोगे। इस बात को कभी मत भूलना, ये और भी इजी हो गया। तो देखिए यहां पे क्या है, बाइट्स, काटता है, नहीं बाइट होता है, काटना एक वर्ब है, बाइट्स, एस की एस लग रहा है तो क्या ले जाएं, डज ले जाएं, तो डज। ठीक है, अब सेंटेंस कैसा है, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव बनेगा तो हम नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए डजंट हो गया। अब डजंट के बाद दिस डॉग, दिस डॉग क्या है, केवल आप दिस को सब्जेक्ट मत मानना, दिस डॉग यह कुत्ता, एक जानवर है तो क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। ये हो गया इट, और ये आपका टैग बन गया। देखिए, दिस डॉग बाइट्स, यह कुत्ता काटता है, डजंट इट, क्या नहीं काटता है, बन गया ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने भोजन पकाया था। तो टैग बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उधर ले जाओ। क्या दी है, नहीं दी है, क्या दी है, सेकंड फॉर्म दी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड आएगा। वैसे भी देखिए सेकंड फॉर्म होने पर डिड काम में लेते हैं, तो यहां पे सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगाएंगे, डिड। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव बनेगा तो नॉट लगाना पड़ेगा शॉर्ट फॉर्म में, प्रेजेंट। और उसके बाद माई मदर, माई मदर कौन है, सी है, तो यहां पे क्या लिख दिया, सी, डिडंट सी। अब देखिए इसको पढ़ लीजिए, माई मदर कुक्ड फूड, मेरी माँ ने भोजन पकाया था, डिडंट सी, क्या नहीं पकाया था। नेक्स्ट देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब देखिए स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब दी है एम, एम का हमने एम लिखा, उसके बाद नॉट लगाया, एमंट, और आई सब्जेक्ट भी है, एमंट आई, ये बन गया। अब आपकी नजर में ये बन गया, बट ये रॉन्ग है, बस यहाँ पे थोड़ा सा पेच है, उसको और समझ लो आप। देखिए 3 हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं आपको, एम, विल और सेल। इनके साथ हमें नॉट लगाना हो तो ये थोड़े चेंज होते हैं, वो भी मैं आपको यहां नीचे लिख देता हूं। देखिए अगर आप एम नॉट आपको लिखना है, एम नॉट, तो एम नॉट, तो इसको आप लिखोगे आरंट। इस बात को आप नोट कर लेना। यदि आपको विल नॉट लिखना है तो आप लिखोगे वॉन्ट, और आपको सेल नॉट लिखना है तो आप लिखोगे सेंट। इस तरह से इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बस टैग क्वेश्चन में यही मात खा जाते हैं। तो आई एम अ टीचर, अब आई एम अ टीचर है, इसको एम को आर में चेंज करेंगे तो क्या हो गया, आरंट, और आई का आई। अब एक सबसे खास बात, सबसे जरूरी बात, हाँ पहले इसको पढ़ लेते हैं। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, आरंट आई, क्या मैं नहीं हूं, हो गया ना। हाँ, खास बात यह है कि इन तीनों के साथ ही यदि यहां पे ऐसा होता, आई एम नॉट अ टीचर, ध्यान से समझना, आई एम नॉट अ टीचर, यानी स्टेटमेंट नेगेटिव होता, तो फिर हम यहां पे एम को आर में नहीं बदलते। अब इसका ये बनता एम का एम केवल, नॉट यहां पे दिया है, नॉट लगेगा नहीं, तो एम आई। और ये बात इन तीनों पर लागू होती है इसी तरह से। यानी कि जैसे अगला देखिए आप, आकाश विल हेल्प यू, आकाश तुम्हारी मदद करेगा। तो देखिए स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव बनेगा, तो विल नॉट नहीं, विल नॉट लिखना है तो क्या लिखेंगे, वॉन्ट, वॉन्ट। और आकाश के लिए क्या लिखेंगे, ही, वॉन्ट ही। अब इसी सेंटेंस में मानो ये होता, आकाश विल नॉट हेल्प यू, आकाश तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तो फिर नॉट आ गया ना, तो वहां पे सिर्फ विल और वॉन्ट नहीं, मतलब जो चीज इसमें वही इसमें होगी। नेक्स्ट देखिए, वी शैल वेट फॉर यू देयर, हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे, तो वही बात आ गया, सेल है तो यहां पे सेल नॉट बनना है, लेकिन सेल नॉट को सेंट लिखेंगे, सेंट वी। ठीक है, ये हो गया। रवि वॉन्ट गो टू स्कूल, अब ये क्या है, रवि वॉन्ट, देखिए जो विल नॉट है ना उसका शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। अब यानी कहने का मतलब है कि देखिए ये ऐसे भी लिखा हो सकता था, ये ऐसे है, आप देखिए सिंपल देखिए, विल नॉट,
रवि विल नॉट गो टू स्कूल, रवि स्कूल नहीं जाएगा। तो विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो कोई जरूरी नहीं है, अगर लिख रहे हो तो फिर इसको क्या लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे। ये इस तरह से लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये नेगेटिव है, इसका कैसा बनेगा, पॉजिटिव। तो यहां पे ये मानो कि विल लिखा हुआ है तो उसका विल का वॉन्ट नहीं होगा, विल ही रहेगा, बस ये समझ लो आप। विल, रवि के लिए कौन लिखेंगे, ही, विल ही। नेक्स्ट है आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो हम जल्दी से क्या करते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया हैव, हैव के बाद चूंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नॉट लगा दिया शॉर्ट फॉर्म में, हैवंट, और आई लिख दिया, और ये हो गया हमारा रॉन्ग। बिल्कुल, देखिए थोड़ा ध्यान दो, यहां पे जो हैव है ना, ये एक मेन वर्ब का काम कर रही है, जिसका अर्थ होता है पोजीशन, कोई चीज रखना, होना। हमारी पूरी ग्रामर में तीन ही हेल्पिंग वर्ब ऐसी हैं, डू, बी, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है और मेन वर्ब का काम भी करती है। अब यहां पर जो हैव है ना, एक मेन वर्ब है जिसका अर्थ है रखना या होना। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो कैसे पहचानते, बहुत ही सिंपल है, इसके साथ कोई मेन वर्ब और आता, यानी थर्ड फॉर्म आती, परफेक्ट टेंस में होती, तो हैव गॉन, हैव ईटन ऐसे कुछ होता, तब ये हेल्पिंग वर्ब होती। अब ये मेन वर्ब है। अब चूंकि ये मेन वर्ब है ना, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर सेंटेंस और उसका नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब वही डू डज जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए हैव, आई चूंकि प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, डू, और डू के साथ डोंट, और आई का आई, डोंट आई। देखिए आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। डोंट आई, क्या मैं नहीं रखता, ठीक है। हैवंट आई मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ये बहुत बारीक बात है। नेक्स्ट देखिए आई हैव बीन टीचिंग फॉर यू 2 days, मैं तुमको 2 दिन से पढ़ा रहा हूं। अब यहां पे क्या करें, देखिए सबसे पहले तो हमको हेल्पिंग वर्ब लेके जानी है। अब हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, क्या हैव बीन को लेके जाएं, तो जब भी ध्यान रखना आपकी हेल्पिंग वर्ब्स एक फ्रेज के रूप में हो, जैसे विल बी, शैल बी, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो आपको प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरे फ्रेज को मत लेके जाओ, सिर्फ जो शुरू का वर्ड है, शुरू का जो हेल्पिंग वर्ब है, बस उसको ले जाओ, टैग बन जाएगा। तो यहाँ पे हैव बीन को मत लेके जाओ, सिर्फ हैव को लेके जाओ, ठीक है, हैव। अब स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो नॉट लगा दिया, हैवंट और आई, ये आपका बन गया, ठीक है। लास्ट है पीपल लाइक टू हैव मोर मनी, लोग अधिक धन रखना पसंद करते हैं। बहुत ईजी है, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव बनेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाओ। क्या दे रखी है, नहीं दे रखी, क्या दे रखी है, लाइक, पसंद करना, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होने पर क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं, लगा दिया, नॉट लगा दिया। और पीपल, अब पीपल कौन है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, दे, डोंट दे। इस तरह से ये आपके टैग बन गए। बहुत ही इजी है, मैं कह रहा हूं बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे कोई भी सेंटेंस, देखिए ये तो मैंने बनाए, आप खुद भी अगर आपको ऐसा करना है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो खुद भी 8-10 सेंटेंस लिख लीजिए सिंपल सिंपल, और टैग बना के देखिए, बिल्कुल बन जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं वो 20% जो बचा है ना, थोड़े से और बारीक पेज है, उनको भी खोल देते हैं। इसको अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए कुछ पेज बचे हैं उनको और खोल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक पेज तो ये है, नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स अगर हो सेंटेंस में, स्टेटमेंट में, तो टैग पॉजिटिव बनेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। थोड़ा घूमे हो क्या, अरे बहुत इजी बात है। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें एक नेगेटिव सेंस होता है, यानी वो वर्ड एक नॉट का काम कर देते हैं। अब जब सेंटेंस में नॉट है तो हमारा टैग पॉजिटिव बनेगा, सीधी सी बात है। और ये वर्ड्स हैं, आप चाहे तो उनको नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। नेवर, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, नो वन, नोबडी, नन, नथिंग, फ्यू और लिटिल, ये सारे के सारे वर्ड एक नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड हैं। अब ये है तो फिर नॉट है, जब नॉट है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, सिंपल सी बात है। देखिए माय फादर नेवर टेल्स अ लाई, मेरा पिता कभी झूठ नहीं बोलता है। अब चूंकि इसमें नेवर आ रहा है तो मतलब नॉट आ रहा है, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अब आगे की फॉर्मेलिटीज तो वही है, सबसे पहले क्या ले जानी है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है क्या, अरे नहीं है, नहीं है तो डू, डज, डिड। अब यहाँ पे टेल्स आ रहा है, एस आ रहा है, तो डज, तो हमने लगा दिया डज, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, माय फादर, माय फादर के लिए क्या रिप्लेस करेंगे, ही, डज ही, और ये आपका इजीली बन गया। नेक्स्ट है राखी हार्डली हैज अ न्यू ड्रेस, राखी के पास मुश्किल से ही कोई नई ड्रेस। अब देखिए ये वर्ड नेगेटिव सेंस क्यों देते हैं, हालांकि इन सबके मैं एग्जांपल देता तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। आप समझ लीजिए कि सभी में नॉट है। तो देखिए कैसे आ रहा है, राखी हार्डली हैज अ न्यू ड्रेस, राखी के पास मुश्किल से ही कोई नई ड्रेस है। अब मुश्किल से ही मतलब नहीं है, तो वो मुश्किल है ना, वो नहीं का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब ले जाओ, हैज आ रहा है तो क्या आएगा, अब ये देखिए हैज यहाँ पे एक मेन वर्ब का काम कर रहा है ना, तो मेन वर्ब होने पर यहाँ पर हैज को देखकर क्या लगाएंगे, वही डज लगाएंगे हम, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने पर हम डू और डज लगाते हैं। चूंकि हैज सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। तो राखी हार्डली हैज अ न्यू ड्रेस, डज, और राखी के लिए क्या लगाएंगे, सी,
और ये आपका बन गया टैग। नेक्स्ट देखिए थर्ड, नो वन वांट्स टू डाई, कोई मरना नहीं चाहता है। बहुत शानदार एग्जांपल है। नो वन में एक नॉट आ रहा है, कोई मरना नहीं चाहता है। नो वन मतलब नहीं आ रहा है, नेगेटिव है, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब सबसे पहले क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब एस लग रहा है तो डज आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डज। उसके बाद नो वन मतलब कोई नहीं, मतलब सिंगुलर है ना, तभी तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया, एस आया, तो हमने क्या लगा दिया, डज ही। बट अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉमन सेंस आ रहा है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, रूल्स आने चाहिए, बट ध्यान रखना इतने भी नहीं कि आपके कॉमन सेंस को ये ले जाएं। यानी कॉमन सेंस ही मेन चीज है। जिस दिन आपके अंदर कॉमन सेंस आ गया, कोई भी रूल की आपको आवश्यकता नहीं है। बट ध्यान रखना, जब तक कॉमन सेंस आए तब तक के लिए तो रूल्स बहुत जरूरी है। तो कॉमन सेंस ये कह रहा है, देखिए हम सामान्य बातचीत में कह रहे हैं कि कोई मरना नहीं चाहता है, इसका टैग क्या बना, क्या वह मरना चाहता है। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा क्या हम किसी अब एक की बात कर रहे हैं, यहां तो सभी की बात कर रहे थे कि कोई मरना नहीं चाहता, मतलब कोई भी, हम सब। और यहां पे क्या कर रहे हैं, डज ही, क्या वह मरना चाहता है। अब यहां पे किसी एक पे लागू हो रही है ना बात। तो देखिए हम रूल से बनाया सब कुछ है, सही है, बट फिर भी ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये कॉमन सेंस से बाहर चला गया। तो कॉमन सेंस में लाइए और इसको सब पर अप्लाई करने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एस होने पर भी, सिंगुलर होने पर भी हम डू लगाएंगे, क्योंकि ये हम सब की बात है। या तो आप लिखिए डू दे, क्या वे मरना चाहते हैं, वे मतलब हम सभी लोग। या फिर और भी अच्छा लिखे तो ऐसे लिखें, डू वी, क्या हम मरना चाहते हैं। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ा, और कॉमन सेंस तो लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में ना के बराबर। देखिए आपको पता होगा फ्यू, फ्यू मतलब ना के बराबर, लिटिल मतलब ना के बराबर। अब फ्यू किसके लिए आता है, एक काउंटेबल नाउन के लिए, ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं। और लिटिल ना के बराबर किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब मेन बात तो यह है कि दोनों ही ना के बराबर अर्थ देते हैं। यानी जहां फ्यू लिखा हुआ है ना कहीं, तो आप समझिए कि चीज ना के बराबर है। ना के बराबर मतलब नहीं है, मतलब नॉट है। ऐसी कोई चीज लिटिल है मतलब ना के बराबर है, ना के बराबर मतलब नहीं है, तो ये दोनों ही नेगेटिव अर्थ देते हैं। तो देखिए फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, क्लास में फ्यू स्टूडेंट्स है मतलब ना के बराबर स्टूडेंट्स है, मतलब नहीं है। तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि फ्यू में क्या है, नॉट है, इसलिए टैग बनेगा पॉजिटिव। अब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि दी गई है आर। अब किसकी बात चल रही है, स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या रिप्लेस करेंगे, दे, क्या वे हैं। इस तरह से ये आपके हो गए। अब देखिए एक तो आपका ये पेज सुलझ गया कि यदि नेगेटिव सेंस वाले वर्ड्स हो तो टैग पॉजिटिव बनता है। नेक्स्ट बात है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का टैग कैसे बनता है, बहुत ही सिंपल है, लिख लीजिए। ये तो देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास, 4-5 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो आप। विल यू लगाओ, वांट यू लगाओ, कैन यू लगाओ, या कैंट यू लगाओ, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, ये कॉमन सेंस की बात है, एग्जाम्पल से आप देख लेना। जैसे देखिए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। विल यू मैंने लिख भी दिया यार, तुम्हारे सामने लिखूंगा। देखिए ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो मैंने क्या कहा, विल यू। इसका मतलब है मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विल यू, क्या आप खोलोगे। या अगर मैं कह दूं वांट यू, क्या आप नहीं खोलोगे, तब भी ठीक है। अगर मैं यहां पे कहूं कैन यू, मतलब क्या आप खोल सकते हो। या फिर कैंट यू, कांट यू, क्या आप नहीं खोल सकते हो। मतलब चारों में ही आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट इन चारों से की जा सकती है। आप इस बात को नोट कर सकते हो कि चारों ही सही हैं। अब नेक्स्ट है हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो देखिए विल यू लिखो, चाहे फिर इनमें से आप कोई सा भी लिखो, बात वही है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन खास बात जो नोट करने वाली बात है वो ये है लास्ट वाली। नेगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस हो, यदि सेंटेंस में मना की गई हो, मना करने वाला आदेश हो कि ये मत करो, डोंट गो आउट, डोंट वॉच टीवी, इस तरह का हो, यानी नेगेटिव इंपरेटिव हो, तो उसका हमेशा ही विल यू बनता है। मैंने लिख रखा है नेगेटिव इंपरेटिव का विल यू ही बनेगा। जैसे डोंट वॉच टीवी, मैंने यहां पर लिख दिया पहले से ही, डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो। विल यू, क्या तुम देखोगे। भाई यहाँ पे तो पहले ही नेगेटिव आ रहा है, तो वो तो पॉजिटिव बनना ही है, इसलिए ये विल यू बनता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये टैग क्वेश्चन अब सरेंडर हो गया होगा। हालांकि मैं सही बता रहा हूँ, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो सोचा था कि यार छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट में बना देंगे, बट मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं पर मीडियम हो गया। अब विदा लेने से पहले वो रिक्वेस्ट जो शुरू में किया था दोबारा से कर देता हूँ कि भैया आप में से यदि कोई इंग्लिश ग्रामर को, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को A to Z, बेसिक टू एडवांस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर स्पोकन के लिए या फिर किसी भी पर्पस से, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इंग्लिश ग्रामर सीखनी है, मतलब सीखनी है,
प्ले स्टोर में जाइए, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्टर कीजिए। उसके अंदर एक कोर्स है, कोर्स की फीस नाम मात्र है, आप आसानी से अफोर्ड कर सकते हो। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर ये है, आप इस पर जानकारी ले सकते हो। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।